पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। बात चाहे आर्थिक पहचान की हो या फिर रक्षा क्षेत्र की, यही वजह है कि आज पूरा विश्व भारत को एक अलग नजरिए से देख रहा है। भारत की काफी चर्चा भी हो रही है, जिसमें भारत का सीक्रेट बेस केंद्र बना हुआ है। भारत के परमाणु हथियारों पर आई एक अमेरिकी रिपोर्ट इस समय काफी चर्चा में है। अमेरिकी साइंटिस्ट फेडरेशन यानी FAS की रिपोर्ट 2022 में भारत के एक सुपर सीक्रेट बेस के बारे में बताया गया है, जिसे विशाखापट्टनम से 70 किलोमीटर दूर रामबिल्ली में तैयार किया जा रहा है। इसका नाम है INS वर्षा। रिपोर्ट का दावा है कि भारत अपने परमाणु पनडुब्बी के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी कर रहा है। इस खबर ने हमारे दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। भारत की परमाणु पनडुब्बियों के बेस के बारे में जानकर पाकिस्तान कई सालों से खौफ में है। अंडरग्राउंड नेवल बेस कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। कोल्ड वॉर के समय इसका काफी इस्तेमाल हो चुका है। सोवियत संघ ने ऐसे कई बेस बनाए थे जहां से पनडुब्बियों को ऑपरेट किया जाता था। कुछ बेस पर जेम्स बॉन्ड की फिल्में भी बन चुकी हैं। सोवियत पतन के बाद कई बेसों को छोड़ दिया गया। पिछले कुछ सालों में ऐसी खबरें भी आई थी कि चीन ने पूर्वी तट पर 6 अंडरग्राउंड बेस बना लिए हैं और वहां से सबमरीन संचालित होती है। दरअसल नेवी में सबसे महत्वपूर्ण एसेट परमाणु पनडुब्बी होती है, इसलिए इसके बारे में सारी जानकारियां गुप्त रखी जाती हैं। सबसे ज्यादा खतरा दुश्मन के सैटेलाइट से रहता है। सैटेलाइट के जरिए दुश्मन देश पोर्ट की हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं। खास बात यह है कि परमाणु पनडुब्बी महीनों तक समंदर की गहराई में छिपी रह सकती है। ऐसे में समुद्र की 200 मीटर गहराई में छिपी पनडुब्बी का पता लगाना लगभग असंभव होता है। लेकिन जब ये पनडुब्बियां पोर्ट पर आती हैं या जाती हैं, तो दुश्मन आसानी से उसे देख सकते हैं। इससे परमाणु पनडुब्बी की गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है। क्लास और पनडुब्बी की संख्या बताते चलने से दुश्मन भी अलर्ट हो जाता है। युद्ध जैसी स्थिति के लिए कोई भी देश नहीं चाहता है कि ऐसी जानकारी सामने आए, इसलिए अंडरग्राउंड नेवल बेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब सवाल ये है कि रामबिल्ली ही क्यों? चूंकि भारत में पूर्वी नेवल कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम में ही है। जानकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना के 50 से ज्यादा शिप यहाँ से संचालित होते हैं। जमीन से घिरा नेचुरल हार्बर नेवल बेस के लिए बेहतरीन जगह है। हालांकि विशाखापट्टनम पोर्ट पर कंटेनर जहाजों के आने से ट्रैफिक ज्यादा रहता है। ऐसे में भारत को एक नए नेवल बेस की जरूरत है, जो अगले कुछ सालों में पूरी हो जाएगी। दरअसल तटीय गांव रामबिल्ली में कई अंडरग्राउंड चैम्बर हैं। इससे सबमरीन सुरंग के जरिए आ और जा सकती है। मतलब ये हुआ कि सबमरीन को समंदर की सतह पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इससे हमारी परमाणु पनडुब्बियों की सीक्रेट तैनाती के बारे में चीन, पाकिस्तान या किसी तीसरे मुल्क को भनक तक नहीं लगेगी। INS वर्षा के पास रिपेयर और मेंटेनेंस सुविधा भी होगी। क्रू मेंबर के लिए तमाम सुविधाएं होंगी। ये बेस इतना बड़ा होगा कि इसमें बड़ी परमाणु पनडुब्बियों जैसे अरिहंत क्लास, आगामी S5 और परमाणु अटैक सबमरीन को सुरक्षित रखा जा सकेगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के करीब होना भी रामबिल्ली में INS वर्षा बनाए जाने की एक प्रमुख वजह है। इस सीक्रेट बेस के अंदर ही परमाणु रिएक्टरों का खास निर्माण किया जा सकेगा और फिटिंग भी हो सकेगी। INS वर्षा में कम से कम 12 बड़ी परमाणु पनडुब्बियां रखी जा सकेंगी। यूं समझिए कि INS वर्षा से भारत की ताकत इतनी बढ़ने वाली है कि चीन, पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश युद्ध तो बहुत दूर की बात, आंख भी उठाने से पहले 2 बार सोचेंगे। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।